नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको विनायक चतुर्थी के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको विनायक चतुर्थी के महत्व और पूजा विधि के बारे में पूरी जानकारी देंगे, साथ ही कथा भी सुनाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को चतुर्थी तिथि विशेष प्रिय है। इन चतुर्थी तिथियों पर श्री गणेश जी की पूजा व व्रत करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। सनातन पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 चतुर्थी तिथियां आती हैं। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और अमावस्या के बाद आने वाले शुक्ल पक्ष की तिथि को विनायक चतुर्थी कहते हैं। वर्ष 2021 की पहली विनायक चतुर्थी पौष मास में यानी 16 जनवरी को पड़ रही है। गणेश जी के अनेक नामों में से विनायक भी एक नाम होने के कारण इस चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। कुछ स्थानों पर इसे वरद चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ गणेश जी की पूजा दिन में 2 बार करने का विधान है, एक बार प्रातः और एक बार मध्याह्न में। मान्यता है कि चतुर्थी के दिन व्रत करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब आपको बताते हैं विनायक चतुर्थी की व्रत व पूजा विधि। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें और लाल रंग के वस्त्र पहन लें और व्रत का संकल्प ले लें। दोपहर के समय किसी चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर लें। गणेश जी को सिंदूर, कुमकुम, दुर्वा, पीले या लाल पुष्प और मोदक या लड्डुओं का भोग अर्पित करें। पूजन के समय गणेश स्तोत्र का पाठ करें अथवा गणेश जी की आरती उतारें। सायंकाल के समय एक बार फिर से गणेश जी की पूजा करें। श्रद्धा अनुसार गणेश जी के स्तोत्र का पाठ करें। गणेश पुराण का भी पाठ किया जा सकता है। अंत में गणेश जी की आरती उतारें। सूर्यास्त के बाद चंद्र दर्शन के साथ ही चंद्र देव को अर्घ देकर व्रत का समापन करें। ध्यान रहे कि इस व्रत में अनाज नहीं लिया जाता है। व्रत के दिन केवल फल, मूंगफली, साबूदाना आदि का ही सेवन करें। आइए अब आपको सुनाते हैं विनायक चतुर्थी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हें बताना है कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोगवश से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे।
यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझमें इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पहुंच गया और कैलाश पर्वत पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन का श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी विनायक चतुर्थी की। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।